कितनी भी बड़ी बात कर ले भू कानून की, कितनी भी बात कर लें कि उत्तराखंड में कब्जे नहीं हो रहे, ये सवाल सीधा धामी सरकार से है जिनको खाली मस्जिद मज़ार नज़र आती। लेकिन ये देखिएगा, अभी ये ठीक किमाड़ी रोड पे हूँ और यहाँ पर एक गांव जो पड़ता है उस गांव में देखिएगा वोट बैंक की खातिर किस प्रकार से ये देखिएगा यहाँ पर ये कब्जे धीरे धीरे करके शुरू कर दिए हैं। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ लोग, स्थानीय लोग भी आए हैं, साथ में गांव के जो हैं प्रधान भी हैं और अभी आपको बताएंगे कि क्या कुछ है माजरा। लेकिन आप देखिएगा किस प्रकार से भू कानून की सीधा सीधा धज्जियां उड़ाई जा रही है। किस तरह से ये हो रहा है, कैसे कैसे ये चल रहा है। आप लोग यहीं पे बसे हो? जी साहब आइए। आपके पास कागज वगैरह कहाँ है यहाँ के? यहाँ कागज नहीं है साहब। कागज नहीं है? किसने बसाया आपको यहाँ पे? हम अपने बैठे साहब, खाली था तो बैठा साहब। अच्छा, क्या करें खाली तो ये देखो पक्का मकान बना रखे आपने। कहाँ से हो आप लोग? गरीब आदमी है साहब, हम क्या करें, डेढ़ी मजदूरी करे। तो बरसात में देखो साहब यहाँ कीड़ा मकोड़े घिसे हैं यहाँ पे। नहीं, वो तो आपने पक्के मकान बना रखे हैं। ये देखो पक्की लैटरिन यहाँ पे बना रखी है पूरी। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पूरा वो देखो पक्का मकान बिल्कुल बना रखा है। केवल आप यहीं नहीं देखो, कम से कम ये सारे ये देखो पक्का मकान यहाँ पर बना रखा है पूरे का पूरा। 15-20 साल तो हो गया साहब हम यहाँ बैठा हो। क्या करें साहब, काम करने झाड़ी में गरीब आदमी साहब। नेपाल से आ रखे हो आप लोग? है ना, हम बाप माँ तो नेपाल से आ रखा है। हम तो यहीं पैदा हुआ था साहब। तो सारे नेपाली हैं यहाँ पे जितने भी हैं बसे हुए? पहले हम किराए में रहता था बिजनी चौक में। कितने साल किराए में रहे, बस गरीब आदमी किराए तीन भी पैसा नहीं। तो जमीन कब्जा लो मतलब कहीं पे भी? ना साहब, हम तो खूब जाने की बैठने के लिए साहब। क्या करें, बच्चे बीच पालने का, हमको झाड़ी मजदूरी करके करते हैं साहब हम तो। चलिए थोड़ा नीचे भी चलते हैं जहाँ पे कुछ लोग और स्थानीय लोग, केवल यहीं तक नहीं, पूरा आप देखिएगा पूरा ये कब्जे आपको मिलेंगे, पक्के कब्जे आपको मिलेंगे। देखिएगा ये यहाँ पर टीन ऊपर डली हुई है और साथ में पक्के कब्जे। केवल एक मकान नहीं, यहाँ पर कम से कम आपको 20-25 परिवार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा, लाइटें देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा लाइटें वगैरह सब यहाँ पर लगी हैं। देखो आप ये देखिएगा यहाँ पर, खुद सोच सकते हो आप, जिस भू कानून के तहत हम लोग बातें करते हैं अपनी ज़मीनें बचाने की। यहाँ पर पहाड़ का लड़का आता है पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम 5-5 हज़ार रुपये कमरा वो किराए पर लेता है, तब जाके यहाँ पर ये अपनी पढ़ाई कर पाता है। पहाड़ से कोई आता है तो 10-15 हज़ार रुपये का कहीं पे कमरा लेता है, तब जाके यहाँ पर अपना दिहाड़ी मजदूरी जो कुछ करता है। ये देखिएगा तमाम ये लोग हैं। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी, मुख्यमंत्री प्रधान जी थोड़ा सा आना जरा, एक सेकंड। ओ ये देखिएगा पक्के पूरे मकान आपको मिलेंगे। मतलब जो सुख सुविधाएं एक सरकार की तरफ से जो मिलनी चाहिए वो सारी की सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो सोलर लाइट से लेकर तमाम सब चीज़ें आपको यहाँ पर पक्के मिलेंगे। प्रधान जी क्या है ये मामला पूरा का पूरा? ये सब मामला है वोट बैंक का। पूर्व प्रधान ने इन लोग अपने वोट बैंक के चक्कर से इन लोगों को 2018 में यहाँ बसाया था। उस समय ये झुग्गी झोपड़ी में थे। अब मेरा जो 2025 से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो इन लोगों को पूर्व प्रधान आके बोलती है कि रातों रात इसको खड़ा करो, ताकि ये जो आरोप जो है नई प्रधान पे पड़े कि इसके राज में ये काम हुआ है। कितने परिवार हैं टोटल यहाँ पर? वैसे तो जानकारी में तो 11 परिवार इन्होंने बोला है। 11-12 परिवार हैं। आप कहते हैं 11-12 यहाँ पे हैं, कुछ उस साइड भी हैं दूसरे उसमें। अच्छा, टोटल मिला के 20-25 परिवार होंगे। हाँ जी। प्रधान जी बसा मतलब पहाड़ से कोई लोग आता है वो तो भाई आपका ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। सीएम आवास कितना दूर है यहाँ से? सीएम यहाँ से 2 किलोमीटर। ये देखिए सीएम आवास मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर है और उसके बावजूद यहाँ पर भी कोई मतलब भारत के भी लोग नहीं है, नेपाल से आ रखे हैं सर? से आ रखे हैं। ये पहले यहाँ मजदूरी करने आए थे। पहले यहाँ किराए में रहते थे। फिर ये पूर्व प्रधान लीला शर्मा ने ही इनको बसाया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि पक्की लाइटें भी वहाँ पर लगी हुई है और सोलर लाइटें वहाँ पर लगी हुई है। द्वारा लगाया गया है, ये लीला शर्मा द्वारा लगाया गया है ये लाइट। हाँ जी। चलिए ये देखिएगा ये हाल है। थोड़ा और आगे दिखाते हैं कैसे कैसे गलियाँ हैं, पूरा किस प्रकार से कब्जाया हुआ है, थोड़ा आप देखिएगा। आइए ज़रा साथ में मूल निवास की बात करते हैं, भू कानून की बात करते हैं। मूल निवास भू कानून ये है। तिरवन भाई क्या है पूरा मामला अभी तक? आप एक सेकंड सर, ये मकान किसका है जी? ये वाला किसका है? थोड़ा खोलना, ताला खोलो ना एक बार। आपको लग रहा होगा कि ये प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक है नहीं। ये अंदर ईंटें लगी हुई होंगी इसमें। ये प्लास्टिक है तो ताला कैसे लगा? ताला खोलो जरा तभी तो देखें। देखो बाहर से जो है प्लास्टिक है, अंदर से धीरे धीरे पक्का। ये देखिए ये देखिएगा, थोड़ा बताइए जरा। ये देखिएगा ये पूरा पक्का आपको देखने को मिलेगा। और ये बाहर से प्लास्टिक है लेकिन अंदर से पूरा जो है वो अगर आप देखेंगे तो अंदर से ये देखिएगा। थोड़ा कैमरामैन आइएगा, ये देखिएगा पूरा आपको पक्का यहाँ पर मिलेगा। मतलब ये खाली एक
नहीं है। और सारी के सारे आप देखिएगा इस मकान में भी इस तरीके से बाहर से प्लास्टिक की तिरपाल डाली हुई है और अंदर से पक्का एकदम कर दिया है। आइए आइए आइए, यहाँ अंदर दिखाओ जरा, ये देखो दिखाओ जरा, ये देखो जरा, थोड़ा देखो जरा, ये पूरा कैमरामैन को दिखाएं जरा। भाई साहब मेरी जी जरा तो खुलवा बस, ये देखो चाबी नहीं है ना, कैसे खोल सकते का चाबी नहीं है आपका घर, समझो आप आप जंगल में बैठे हुए, जंगल की जमीन है ये, समझिए विजय भाई हो क्या रहा है। आज हमारे प्रदेश में आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। और अभी यहीं पर एक नेपाली मूल के भाई ने मुझे बोला कि जो स्ट्रीट लाइट दी है ये मंत्री गणेश जोशी ने दी है। इनको भी मैंने पूछा तो कहता सरकार ने हमको यहाँ बिछाया है ना। और ये प्रकरण इसलिए देखो थोड़ा मैं कहूँगा कैमरामैन को बड़ा दिखाएं जरा, अंदर इसमें शटरिंग हो रखी है बाकायदा, वो पूरा हो रखा है। मैं आपको दिखाऊं, ये फोटोज मुझे करीबन 10 दिन पहले आए थे और 10 दिन पहले यहाँ माहौल जो था तब ये पढ़ रहे थे ये सरिया, और यहाँ अकेले नहीं आया जा सकता था। इसलिए आज स्वाभिमान मोर्चा की पूरी टीम आई है। ये भाई भले यूकेडी से हैं पर इनका विश्वास है कि स्वाभिमान मोर्चा के हमारे जो भाई हैं ये लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इन्होंने जब हमें फ़ोन किया, हमारी सारी टीम यहाँ है, बॉबी पवार यहाँ है, और हम भी अकेले नहीं आने जाते क्योंकि इनको, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बहन, इनको क्या हिदायत दे रखी है इनको सर ये बोला गया है कि अगर कोई भी आता है तो आप उनके साथ मिसबिहेवियर करें, उन्हें भगाए यहाँ से, ताकि आपकी आवाज़ जो है दबा दी जाए, मतलब आप लोगों को। और ये किसने बोला इनको? सर ये ऐसा बताया गया है कि ये गांव वालों ने ही बोला है हम लोगों को, और ये किसी के गांव की महिलाएं हैं, गांव के ही लोगों ने बोला है। ये गांव के लोग अगर चाहते तो क्या ये नहीं बच सकते थे यहाँ? लेकिन ये दीदी ये बहनें भी आज यहाँ आई हैं कि इनका गांव बच सके, हमारा जंगल बच सके। लेकिन तिरुवन भाई ये तो मैं जो सीएम आवास है उससे मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर दूर पे है ये सीएम आवास के। मंत्री गणेश जोशी के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। और मतलब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, सब जगह पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बाहर से पॉलिथीन डाल के, ये देखो ना ये सरिया, यहीं पे देख लो आप, ये देखो ये कॉलम बन रहे हैं, ये कॉलम है बकायदा, ये सरिया लग गई है। ये यहाँ पे ये भी तुमने बिछाया? ना सर नहीं। किसने किया है? अब ये भोले भाले हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने इनको भी बोला, इनका क्या है, आज ये आडंबर के लिए इनको इस्तेमाल कर दिया इन्होंने कि 2-4 दिन के लिए या 2-4 साल के लिए ये लोग रहेंगे। जिस दिन हो जाएगा कि भाई अब कोई नहीं इस पे बात कर रहा, तो फिर वो आके इनको भगा दिया जाएगा और बड़े बड़े यहाँ कोठियां बन जाएंगी। और ये क्या, ये भोले वाले हैं। जहाँ से हम लोग 2 महीने के लिए, जहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, अच्छे यहाँ पर रिजॉर्ट भी बने हुए हैं। धीरे स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। आज समझिए, आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो मूल निवासी हैं धाकड़ धामी बात करते हैं, हमने मजबूत भू कानून कर दिया, भू कानून की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे। ये नेपाल मूल के लोग कैसे आए हुए हैं यहाँ बस रहे हैं। आप बोल रहे हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अरे डेमोग्राफी चेंज करने वाले आप हो। मैं बॉबी भाई का वो एक स्टेटमेंट याद आता है मुझे जो बोला था इन्होंने, बंगाल में ये जाकर बोल रहे थे कि जितने भी रोहिंग्या भाई हमारे आ रहे, बांग्लादेश से शरणार्थी आ रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनको हम शरण दे रहे हैं, थोड़ा सा है ना। यहाँ देखो ये देखिएगा, खाली यहाँ पे नहीं है, और आप ये देखेंगे यहाँ पर भी देखिए पक्की नींव, ये देखिएगा, ये देखिएगा। और यहाँ पर किस प्रकार से वोट बैंक की खातिर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से चकनाचूर किया जा रहा है। ये देखिएगा, केवल एक नहीं, बाहर से एक नज़ारा और ये देखिएगा, बाहर से पनिया है और अंदर से किस प्रकार से, ये देखिएगा कितना, मतलब वही भाई क्या कुछ कहेंगे। इतना राजस्व विभाग, मतलब अगर शहर में कोई एक ईंट भी फालतू लगा दे तो वहाँ पर MDDA से लेकर राजस्व विभाग से लेकर सब पहुँच जाता है, नक्शा पास चाहिए। और यहाँ पर तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत चरितार्थ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तिरपाले लगा करके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप देखिए कि ईंटों की चिनाई और बीम डाले जा रहे हैं, सरिया लगाए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये सारे पहले तिरपाले लगाकर अंदर से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और बाद में जिस प्रकार से कई एग्जाम्पल यहाँ पर है जिन्होंने तमाम प्रकार से इतनी जो झोपड़ियाँ बनी हुई है, ये इनलीगल बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और कवर करनी चाहिए कि कुछ पेड़ हैं जिनको नीचे से काटा गया है और उस पर कपड़े बांधे गए हैं सुखाने के लिए। और वो पेड़, हाँ वो पेड़, प्रधान जी यहाँ पे तो पेड़ भी रहे होंगे, जो मैं देख रहा हूँ साल के पेड़ शायद होते हैं ये, तो यहाँ पे तो पेड़ क्या काट दिए गए हैं? ये पेड़ कटे हुए हैं सर। अच्छा, पेड़ काट के ही बनाया गया है। तो वन विभाग वगैरह क्या कर रहा है? बिल्कुल आपने कभी शिकायत नहीं करी वन विभाग से?
मैंने वन विभाग वगैरह सबको शिकायत कर रखी है। आए भी थे उन्होंने शायद उन्होंने कहा सर उनका चालान जो है उन्होंने चालान उनका ले लिया है, बस यहीं पे उनकी कार्रवाई खत्म हो गई। कम से कम 25-30 पेड़ से ज़्यादा ही काटे होंगे यहाँ पे, तो ज़्यादा ही होगा। जी सर बिल्कुल, काफी पेड़ कटे हुए हैं यहाँ पे। सामने सामने सूखा भी रखा है पेड़, सामने सामने पेड़ सूखा हुआ भी है। सर इन्हें वार्निंग भी दी गई पहले, यहाँ बनाने से पहले जैसे हमें सूचना मिली उसी दौरान हम लोगों ने उन्हें नोटिस। इस प्रकार से पेड़ भी सुखाया जा रहा है, जंगलों का किस प्रकार से सत्यानाश से मार रहे हैं। ये देखिएगा, ये पेड़ सूखा हुआ है। थोड़ा मैं कैमरामैन को कहूँ जरा वहाँ पे भी दिखाएं, वो पेड़ भी आपको वहाँ पे सूखा हुआ है। और यहाँ पर इनको सब बाकायदा बिजली पानी से लेकर सब यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर बिजली है इनके पास, यहाँ पर इनके पास पानी है, सब है। और सारे के सारे नेपाली मूल के हैं जितने भी यहाँ पर ये हैं। कहते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी के लिए यहाँ पर आए थे। और उसके बाद जो देखिएगा, एक मकान ये है, पूरा पक्का मकान बनाया हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास मकान बनाया हुआ। पानी की टंकी यहाँ पर लगी हुई है। पानी की टंकी के अलावा यहाँ पर जो है उनके जो है बिजली पानी वगैरह सब यहाँ पर मिलेगी। ये आपका मकान है, ये वाला आपका कौन सा मकान है? तो पक्का क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे ये वाला? अब हम तो पहले से रह रहे थे, टीन था ना, टीन में अब सांप सूप का डर लग गया तो हमने फिर ईटा चिन लिया। कहाँ से आ रखे हो आप लोग? हम तो पहले से यही बाबा से नेपाल से आ रखे हो ना? यही पहले ही हम। तो आज तक बिजली कनेक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक बिजली कनेक्शन क्यों नहीं लिया आपने? फ्रिज टीवी सब है अंदर, सबके घरों में अभी बंद करा इन्होंने, सबके घर में फ्रिज है, पंखे हैं। अच्छा, सब फ्रिज टीवी वगैरह सब है? सब है अंदर इनके पास, सारा फ्रिज कूलर पंखे सबके घर में लगे हुए। फ्रिज है चलो कूलर नहीं है लेकिन सब है। लेकिन बिजली आज तक क्यों नहीं ली इन्होंने? वहाँ से चोरी करते हैं वो पोल से, रात को वहाँ बना रखा इन्होंने तार का पूरा बोर्ड, अभी हटा दिया इन्होंने। अच्छा चलिए और आगे आइए और आगे दिखाते हैं अब आपको तस्वीरें क्या हो रहा है अपने उत्तराखंड में। तो गजब है, ये गजब है पूरे उत्तराखंड में जा कुछ ये हो रहा है। आपको कि तुम आगे रहना, महिलाओं से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी क्या होएगा, जिस दिन उनको लगे ना प्लॉट क्लियर हो गया, बोलेंगे जी जयराम जी की चलो और यहाँ मकान बनेगा। अरे बोलने वाली बात है। आपके 2 रुपए मुझे नहीं पता, अपने इस पे कितने पैसे दिए हैं आपने? जिसने बना उसने दिया। नहीं, आपका जैसे अपना इन्होंने दिया, कितना पैसा दिया तुमने? क्या चीज, सामान का? सामान बनाने का 1 लाख तक ना। अब ये 1 लाख कहाँ से कमा के लाई होगी, कैसे करके लाई होंगी? इनको एक विश्वास दे दिया। कौन से बैंक ने लोन भी दे दिया? कौन से बैंक से लिया लोन? नाम पता नहीं है, चलिए ऊपर गाड़ी के डिग्गी में हम खोल के दिखा। आप लेके आओ तब तक हम देखते हैं। आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। लेके आओ। इनको देखो, बैंक ने लोन भी दिया है। हमारा एक आदमी स्वरोजगार के लिए साला वो घूमता रहता है, उनको लोन नहीं है। और वो बैंक दिखाना दीदी, वो दिखाना। नहीं, वो बैंक वाला लोन पासबुक लाना जरा। प्राइवेट बैंक लेती है जिससे गाड़ी के लोन करती है। अरे प्राइवेट बैंक भी आप यकीन मानो जी कैसे दे देगा? ना लोन दिया होगा शायद। अब वो दिखाओ तो। अरे दीदी लाओ तो हम तो देखें ये सिस्टम कहाँ तक सड़ा हुआ है। आज बालेन शाह नेपाल में कितना अच्छा काम कर रहा है, सारा करप्शन मिटा दिया। वो मिटाया नहीं मिटाया है ना? और आपके तो वहीं के हैं, वो सरकारी जॉब वाले, हमें आज तक लोन ही नहीं मिलता है ना। और यहाँ पे देखो करप्शन हर जगह पर। लाइट कौन दे रहा है? कि सरकार दे रही है, और ये माननीय हमारे मंत्री साहब वो दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। स्कूटी पे चल रहे थे ना, बिना पीयूसी बिना उसके। यही हकीकत है। वो जब ये बैठे थे तब वो वन मंत्री थे, ये 17-18 के बैठे हैं ना। तो ये तस्वीरें जरूर आप देख लीजिएगा। ये आज के उत्तराखंड की तस्वीर है। जो बड़ी बड़ी हेडिंग छपती है ना, भू निवास भू कानून, कोई भी जमीन हम नहीं कब्जा देंगे, तो साक्षात किम प्रमाणम। इसलिए हम जमीन पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हम आए हैं, ताकि आपको हकीकत दिखा सके किस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं, किस प्रकार से वोट बैंक की खातिर कब्जे करवाए जाते हैं। ये खाली एक उदाहरण रूप है। जब तमाम आपने मलिन बस्तियां देखी होंगी पूरे देहरादून से लेकर के पूरे उत्तराखंड में, तो यही हाल है। धीरे धीरे मलिन बस्ती किस प्रकार से बड़े बड़े वहां पर फिर बाद में आलीशान बंगले हो जाते हैं, किस प्रकार से हरा भरा जंगल, ये देखिएगा हरा भरा जंगल है, किस प्रकार से ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पेड़ सुखा के, और यहाँ पर इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। कौन करवा रहा है, किस प्रकार से करवा रहा है, आज पूरे उत्तराखंड की जनता जरूर इस बात को संज्ञान में ले और देखे इस बात को। त्रिभुवन भाई, एक सवाल आपसे भी ये था कि भाई कोई अगर एक ईंट भी रखता है तो वहाँ पर MDDA, राजस्व विभाग, ना जाने कौन कौन से विभाग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि कोई पूछने वाला ही नहीं। पक्का कंस्ट्रक्शन हो रहा है दादा। ये अंकित भाई यहाँ पे इन्होंने जब मुझे बताया तो इन्होंने ये भी बोला था कि भाई साहब 2-3 दिन में वहाँ बिजली के पोल भी लगने वाले हैं मेरे पास। और बड़ी बात नहीं है, ये लगा भी देंगे यहाँ। मेरे पास कहीं से सूचना आई थी कि SDM ऑफिस से लेटर आया है कोई बिजली विभाग में इनके बिजली कनेक्शन लगाने के लिए। तब मुझे इतना वो लगा उससे कि हमारे लोग जब
50 जगह चक्कर काटते हैं तब भी नहीं हो पाता है, तो उन्हें कोई दलाल ढूंढना पड़ता है कि कैसे उनका बिजली का कनेक्शन महंगे दामों में लग सके। लेकिन इनके लिए तो सरकार खुद ही मुहैया करा रही है हर चीज़। चलिए और भी तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको आगे। ये देखिएगा, जो मैं बात कर रहा था कि पेड़ों को किस तरीके से सुखाया जाता है। ये एक पेड़ है और उसके नीचे आप ये देखिएगा कुछ यहाँ पर ये बांधा हुआ है इन्होंने, शायद इसमें कुछ पाउडर वगैरह डाला होगा जिससे ये पेड़ सूख जाए। अब पेड़ की हालत आप देखिएगा, अब धीरे धीरे करके ये पेड़ सूख गया है। अब थोड़ा नीचे आइएगा, अब धीरे धीरे करके जो ये तमाम पेड़ हैं ये भी कुछ दिनों बाद अगर इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये भी इसी प्रकार से सुखाए जाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार के फिर छोटे छोटे हाटिया बना दिए जाते हैं। अब कैमरामैन को मुझे जरा ऊपर की तरफ दिखाएं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पूरी बस्तियाँ इन लोगों ने बसा दी है। ये देखिएगा, थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये देखिएगा इस प्रकार के जो घर बने हुए हैं और तिरपाल आपको नज़र आएगा। ये तिरपाल के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बिजली का फिटिंग भी है, पूरा मीटर भी है और साथ ही साथ में ये देखिएगा कैसे ढक रखे हैं इसको। ये ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि तिरपाल के अंदर पूरा मकान तैयार है, तिरपाल के अंदर पूरा मकान तैयार है। धीरे धीरे सारी दीवारों को बना करके और बाद में इसे खोल दिया जाता है। और ये अगर जैसे कहा जा रहा है कि मंत्री गणेश जोशी जो हैं उनके शहर पर ये चीज़ें हो रही है, तो बेहद चिंताजनक है और बेहद कहीं ना कहीं ये भविष्य में भाजपा को भी देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की से आपके मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, और जो दलाल जिन्हें कहते हैं, प्रशासन दलाली कर रहा है। जिस प्रशासन को यहाँ पर नोटिस दे करके, जिस प्रशासन को यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रात को तारे टंग जाती है। यूपीसीएल विभाग हमारा कहाँ है कि इतने सालों से बिजली चोरी हो रही है, कितने कनेक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उसके साक्षात प्रमाण ये सामने हैं। आप देख सकते हैं कि बिजली के तारे पर अभी लाइट नहीं है, क्योंकि ये रात को तारे जोड़ते हैं। चोरी की लाइट यहाँ पर हो रही है। यहाँ आप पानी की टंकी देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, लैट्रिन के गड्ढे बने हुए हैं कई जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं जो पेड़ों को सुखाने का जो एक तरीका है, पेड़ के निचले भाग से पूरी उनकी छाल निकाल दी जा रही है, उस पर कपड़े बांध दिए जा रहे हैं और उसके बाद पेड़ सूख जा रहा है और फिर उस पेड़ को सूखने के बाद गिराया जा रहा है और तमाम प्रकार से इस पूरे जो झोपड़ियाँ हैं इनका विस्तार किया जा रहा है। महज मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये हाल है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार यहाँ पर एक्शन अगर लेती है, और देहरादून जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी, अगर वह इस पर एक्शन लेते हैं तो लीजिए, नहीं तो इस प्रकार से हमारे जो दूर दराज उत्तराखंड के गाँवों से जो देहरादून जैसी जगह पर जो पढ़ने वाला छात्र है, जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महीने का किराया जो दे रहा है, तो उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए इस प्रकार के प्लॉट कटने चाहिए, उनके लिए इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करने देना चाहिए। खुला न्योता भी है भाई, जब सब कब जा रहे हैं तो सब आइए, सभी कब जाइए फिर। बिल्कुल, जब बाहर के लोगों को इस तरीके से बसाया जा रहा है तो हमारा उत्तराखंड का युवा जो पढ़ाई कर रहा है, जो बेरोजगार है, क्या उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती है? आप सबके लिए प्लॉट दे दीजिए, वो अपना आप रह लेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसको पूरी तरीके से सरकार अगर इस पर एक्शन नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर इसकी जो ज्वाला है वो पूरे उत्तराखंड के अंदर फैलेगी और निश्चित तौर पर सरकार को इसका सबक मिलेगा। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें, मूल निवास, भू कानून, बड़े बड़े अखबारों में हेडिंग है, लेकिन हकीकत आपने देख ही ली कि हकीकत क्या कुछ है। अब शासन प्रशासन से भी हम लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या है, क्यों इस प्रकार से बाहर से तिरपाल लगा के अंदर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक साथ जो नेपाली मूल के लोग हैं, जो नेपाल रहते थे पहले, यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी के लिए आए थे और यहाँ पर पूरा ये कब्जा दे, किसकी से पर ये हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ पर रह रहा होगा 1950 के बाद भी, जो यहाँ का सच्चा मूल्य, उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि इस प्रकार से कोई सरकारी ज़मीन वगैरह कब्जा ले। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? कौन वो शासन प्रशासन के लोग हैं, कौन वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो उनको से दे रहे हैं, ताकि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ पा रही है कि यहाँ पर आकर इस प्रकार से कब्जे कर सकें।